अब हमने हमने निरसंग ज्यामिति की जो बेसिक भूमिका थी वो पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या कह रहे हैं कि हमने निरसंग ज्यामिति पढ़ा कि अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति दिखानी है तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई। एक्स होता है आपका एक्स एक्स में चली गई दूरी और वाई होता है आपका वाई एक्स में चली गई दूरी। उसको मैंने आपको ग्राफ से एक्स एक्स और वाई एक्स बना के दो बिंदु दिखा दिए हैं, उनके बीच की दूरी भी निकाल दी है। अब हम सिंपल जो आपको फॉर्मूले में यूज करना पड़ता है, जो किताब में जो प्रश्नावली में प्रश्न को करने के लिए जितना कुछ चाहिए उतना मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं दो बिंदु दिए हुए, तो एक बिंदु हमने मान लिया ए और एक बिंदु मान लिया बी। इस ए की जो है मूल बिंदु से मान लीजिए ये आपका एक्स एक्स और ये वाई एक्स हो गई, ये आपकी एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स, ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहीं से इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, अब निकालिए। तो हमेशा जो दूरी का सूत्र हमने आपको लिखाया था, ड्राइव भी करा था, AB। AB क्या है? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे याद करना आपको। सबसे पहले आपने एक अंडर रूट लगा देना है ऐसे करके, फिर आपने क्या करना है, देखो एक्स एक्स का जोड़ा और वाई वाई का जोड़ा। ठीक है, तो आपने लिखना है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। इतना याद हो जाएगा आपको। यहाँ 1 लिख देते हैं, ऐसे यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, आपका फॉर्मूला बन चुका है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें एक बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है आपकी AB। और वो कैसे निकलती है? वो हमें निकलती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे सामने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में कितनी अज्ञात राशियां हैं? 1 2 3 4 अज्ञात राशियां इस तरफ होगी और एक होगी इन दोनों के बीच की दूरी, इन दो बिंदु के बीच। तो कुल मिला के 5 अज्ञात राशियां हैं और आपको जो सवाल में करना होगा, आपको इन 5 अज्ञात राशियों में से AB x1 y1 x2 y2 में से कुछ 4 दी होंगी और आपसे एक पूछेगा। ठीक है, अगर सवाल बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, सवाल ऐसा बना हुआ है कि भाई आपको एक बिंदु दे दिया 2,3 और दूसरा दे दिया आपको 4, दूसरा दे दिया 4,5, कह रहा है इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हमें x1 y1 x2 y2 4 दे दिए, यानी आपको AB पूछा हुआ है। कभी कभी जब सवाल को उसको मुश्किल करना होता है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है सवाल, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं ताकि जब हम सवाल करेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। अब सवाल एक बार कैसा आ जाता है, वो आपसे कहता है एक बिंदु है आपका x2, ठीक है, और दूसरा बिंदु है आपका 2,5। वो कह रहा है इन दो के बीच की दूरी है आपकी 5 मात्रक। ठीक है, और आपसे कह रहा है ये A और B मान लेते हैं दोनों बिंदुओं को। ठीक, अब सवाल देखो कैसा आता है, A और B है ना, उनके बीच की दूरी दे दी इस बार आपको, ए बी दे दी आपको। कह रहा है ए बी जो है वो 5 मात्रक है, यानी 5 है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, x और 2, इस बिंदु के निर्देशांक है x,2 और इस बिंदु के निर्देशांक है 2,5। यानी कि आप क्या देख रहे होंगे, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। यानी कि इन 4 में से अब जो टोटल 5 है, ये इन 5 में से आपको क्या गैप कर दिया, उसने x1 गैप कर दिया। x1 होता ना, ये x1 y1 x2 y2, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, ये x1 y1 x2 y2, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गैप है। अब बीच की दूरी आपको ए बी दे रखी है, तो होना यही है, वो 5 में से कोई भी 4 देगा आपको और एक पूछ लेगा, इनमें से इन 4 में से कोई भी गैप कर सकता है, तो ये देना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, अगर ये दिया हुआ है, अगर ये निकालना है तो फिर चारों देने पड़ेंगे। तो सवाल को अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बिंदु 2,3 और 4,1 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। आपने दो बिंदु दिए हैं आपको, एक बिंदु आपको दिया हुआ है 2,3 और एक दिया आपको 4,1। तो सिंपल सी बात है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है एक डायग्राम बनाने की, पर एक पहला सवाल कर देते हैं। इस बिंदु को उसने बोला 2,3 ए बिंदु, और एक ऐसी बिंदु कहीं पे है और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,1, और आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी। यानी कि अगर हम इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं, तो यानी कि हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी आपने ज्ञात करनी है। तो चित्र से आपको साफ समझ आ रहा है x1 y1 x2 y2 कौन है। तो हम फिलहाल लिख देते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर हमेशा शॉर्ट तरीका यही होता है कि उस बिंदु के ऊपर आप लिख लो ऐसे करके x1 y1 और x2 y2। पहचान में आ गया आपके? चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि x1 बराबर 2 y1 बराबर 3। पहले वाले बिंदु में x1 y1 हो गए, फिर दूसरे वाले बिंदु से x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। चाहो तो आप ऐसे लिख लो या आप यहीं से समझ लो। ठीक, अब हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम कहेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर सूत्र आपको हमेशा एक ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपको x1 भी दिया हुआ है, y1 भी दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ है, y2 भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आपने केवल वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाना है। इतना ही है इस पूरी प्रश्नावली में। तो आपने क्या किया, x2 की वैल्यू मैंने देखा था 4 है, 4 माइनस x1 कितना आपका 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 1 है, और y1 कितना आपका 3 है। तो देखिए इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आपका 4 में से 2 आपका सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व होता है वो हल किया जाएगा। तो 4 में से 2 कैंसिल आउट कर दिया आपने, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब इधर बचा 1 में से -3, 1 -3 है, तो आपको पता है कि 1 - 3 कितना होगा आपका -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इधर ए बी बराबर क्या निकलेगा आपका, यहाँ देखना आपने, अब ये कितना आपका 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा आपको, 2 का स्क्वायर होता है आपका 2 × 2 यानी कि 4, प्लस अब -2 का आप स्क्वायर करेंगे, तो बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, वो यहाँ -2 देखते हैं तो यहाँ -4 कर देते हैं। नहीं, -2 का स्क्वायर होना है,
तो यही ये स्क्वायर की वजह से खासियत होती है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ रहा हो, अगर प्लस का बनना वो भी 4 ही आएगा, अगर -2 है ना उसका स्क्वायर करोगे वो भी 4 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई -2, और माइनस गुणा माइनस पहले क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 4, तो ये भी आपका प्लस का ही आने वाला है इस स्क्वायर की वजह से, ठीक है ना। वो आपका आ चुका है √8, ठीक है। √8 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे। हम इसे ब्रेक करेंगे 4 × 2, 4 2 8, तो कुछ गलत करा? मैंने कुछ गलत नहीं करा, अंडर वैसे का वैसे 8 को मैंने 4 × 2 कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब ये जो रूट है ये दोनों के ऊपर जाएगा, 4 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी, तो ये 4 के ऊपर गया आपका और इधर 2 के ऊपर गया आपका। अब 4 का रूट क्या हो गया आपका 2 बन गया, और ये आपका ऐसे रहा। तो जो ए बी का जो आंसर है, यानी कि जो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपकी 2√2 मात्रक। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सवाल वही है ना, करना वही है, तरीका वही है, केवल वो थोड़ा सा उसे टिपिकल क्यों बना देता है कि वो प्लस की वैल्यूज की जगह माइनस की वैल्यूज आ गई थोड़ा। जैसे यहाँ पे अभी तक हमने जो करा था पहले वाला सवाल, उसमें दोनों वैल्यूज क्या थी आपकी प्लस थी, यहाँ आपकी माइनस वैल्यूज इंट्रोड्यूस हो गई है, तो इसकी वजह से बच्चे गलतियां करते हैं। तो वो गलती क्यों करते हैं? क्योंकि बिल्कुल बेसिक से नहीं समझते। तो आप देखिए इसे कैसे करेंगे, तरीका वही है। अगर आप चाहो तो इसमें एक डायग्राम बना सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको। तो एक बिंदु हम लेते हैं, ये वो हो गया आपका -5,7, और दूसरा बिंदु हम लेते हैं -1,3। वही बात हो गई है, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। और आपको ए और बी इनके बीच की दूरी याद करनी है, तो हमें चारों बिंदु x1 y1 x2 y2 दिए हुए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे x1 y1, और ये आपका x2 और y2। चाहो तो आप इनको यहाँ लिख भी सकते हैं x1 y1 की वैल्यू, ठीक है ना। और तो x1 कितना हो गया आपका 5, y1 कितना हो गया आपका 7, x2 कितना हो गया आपका -1, और y2 कितना हो गया आपका 3। तो ये मैंने सब वैल्यू रख दी है। अब मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो मुझे सीधा फॉर्मूला चाहिए। तो हमने सीधा यहाँ पे क्या लिखा, पहले फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना तो सबको याद है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। अब वैल्यू रखते वक्त देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है सॉरी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ इसकी वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखते वक्त हम क्या देखेंगे, हमें ध्यान रखना है x2, तो ब्रैकेट अपनी जगह है, ठीक है ना। x2 देखो आप कितना है -1, तो हमने लगाया x2 -1। अच्छा अब देखिए इधर, अब क्या है, ये फॉर्मूले का माइनस है ना, तो ये माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। और x1 कितना आपका -5, तो फिर वो -5 को हम ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पे, ये चला बात समझ में आई आपकी। तो बच्चे, अब मैं गलती बताता हूँ, पहले सबसे पहले गलती बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर इसे क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, x2 लिखा -1 लिखा, फिर वो कहते हैं x1 कितना कहते हैं -5 कहते हैं, तो फिर वो माइनस देखते हैं, माइनस को ऐसे लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं, कहते हैं -5। बहुत गलती होती है। x1 वो लिखते हैं, x2 कितना है -5, और वो कहते हैं x1 कितना है, वो भी आपका -5 लिख दिया उन्होंने। वो बीच वाला जो फॉर्मूले का माइनस है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको भूलना नहीं है। तो आपने यही सावधानी बरतनी है जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, बाकी इसमें और कुछ भी टिपिकल नहीं है। x2 आपने रखा, -1 आपने x2 रखा, फिर आपने ध्यान रखना है कि ये माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है। फिर आपको यहाँ देखना है कि x1 कितना है, आपने देखा कि x1 भी -5 है, तो उसको आपने थोड़ा ब्रैकेट लगा के -5 ऐसे लिख देना है, ये और बाहर से ये होल स्क्वायर प्लस, बिल्कुल ये सावधानी आपने y2 में भी ध्यान रखनी है। तो y2 में तो दिक्कत ही नहीं है, सब दोनों प्लस के ही है। तो y2 की वैल्यू कितनी आपकी 3 है, और माइनस से फॉर्मूले का माइनस है, y1 भी आपका 7 है, तो ये आपका आ गया इतना, ठीक है, होल स्क्वायर आपका आ गया यहाँ पे। तो अब ए बी आप निकालोगे तो ए बी क्या निकलेगा आपका इधर। अब देखो इधर क्या करा आपने, -1 तो ऐसे ही रहेगा, फिलहाल -1 ऐसे ही रहेगा। अब इधर हम क्या कर रहे हैं कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जब भी ब्रैकेट होता है कोई भी संख्या, जैसे हम -5 लिखा हुआ है, आपने ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इस ब्रैकेट का मतलब ही आपका मल्टीप्लाई माना जाता है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, आपका प्लस हो जाता है। वही चीज यहाँ पे लगनी है। तो ये माइनस ब्रैकेट और माइनस दोनों दो माइनस है, तो इनकी गुणा हो रही है, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये 5, और ये आ गया आपका स्क्वायर प्लस, ये आपका कितना आ गया 4 आ गया आपका -4 का स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या करेंगे इधर, यहाँ तो मैं -4 कर चुका, यहाँ भी कितना आ रहा है देखिए -1 + 5 है। अब यहाँ पे हमने ये अब हमारा जो आंसर है वो -1 + 5 है, तो +5 है कितना आ गया आपका 4 आ गया, नहीं आ गया 4 का स्क्वायर, और प्लस -4 का स्क्वायर आपका इधर, ठीक है। फिर वही बात है, इसको वैसा लिखेंगे आप जैसा भी हम कर रहे हैं। तो ए बी जो आपका क्या आएगा, ए बी = 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, और अब जब आप -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, तो +16 आ गया, तो इसको टोटल हो गया 32, ठीक है ना, ए बी। अब फिर इसका ए बी 32 का तो स्क्वायर रूट कुछ होता ही नहीं है, इसको फिर हम ब्रेक कर देंगे 16 × 2, तो फिर 16 को बाहर ले लिया, आपका 4 हो गया, अंदर आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। मतलब ये जो रूट है ये दोनों का 16 के ऊपर भी आएगा, 2 के ऊपर भी आएगा। तो जब रूट 16 के ऊपर आएगा तो 4 × 16 का अंडर रूट क्या हो गया 4 मिल गया आपको, और √2 ऐसे ही रहेगा। और ये आपका जो आंसर है वो आ चुका हुआ है 4√2, यानी कि ए और बी -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी कितनी है 4√2 होगी, इसके बीच की दूरी। और हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने कैसे से ट्रीट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बिंदु ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो संख्या थी ना, संख्या को हटा के उन्होंने चार लिख दिए, दो चार लिख दिए ए और बी। अब उनके बीच की दूरी क्या ज्ञात करने को आपको कह रहा है। तो अब यही मैथ है, मैथ का खूबसूरती है कि यहाँ पे आपने तरीका आपका वही होना है, आप तो अपने तरीके से चलो ना, आपको जो बताया वो करो। अब वो जुड़ेंगे घटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना। अब क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो कहते हैं हम यहाँ तो संख्या है नहीं, हम क्या करें कैसे करें। पहली बात है घबराना बिल्कुल नहीं है, आप जैसा प्रोसेस करते आ रहे हो प्रोसेस वही चलेगी, और फिर उस प्रोसेस करते हैं। फिर हमने बिंदु ले लिया आपका ए कॉमा बी, दूसरा बिंदु ले लिया हमने माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। इनके बीच की दूरी आप ले लेते हैं a और b, यही निकालनी है आपने। तो आप चाहो तो आप यहां लिख भी लो इसे, x1 बराबर हो गया आपका a, y1 बराबर हो गया आपका b, x2 बराबर हो गया आपका माइनस ए और y2 बराबर हो गया आपका माइनस का b। अब आपको a और b के बीच की दूरी निकालनी है, तो a और b के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी लिख दो आप यहाँ पे, फॉर्मूला भी सबको याद ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा यहाँ, अच्छा फॉर्मूले लिखते वक्त भी बड़े बच्चे बड़ी गलती करते हैं, क्या करते हैं, x यहाँ x1 x2 और x और y एक साथ कर देते हैं। अरे भाई x y नहीं, x का जोड़ा एक साथ और y का जोड़ा एक साथ, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। अब देखो सर, अब इधर सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ चुका है। अब आप बताएंगे मुझे यहाँ पे कि x2 कितना है। देखिए सब यहाँ पे x2 आपने देखा, आपका x2 आपका माइनस ए है, तो आपने यहाँ पे माइनस ए रखा, फिर ये बीच ये फॉर्मूले का माइनस है ना, तो ये फॉर्मूले का माइनस। अब आएगा x1 कितना है, तो आप x1 देखा आपने, तो x1 आपका क्या है, प्लस का a है, ठीक है ना, ये a है, तो प्लस का a है, ये 9 जैसा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं, a है और ये माइनस का a है। तो अब हमने कहा कि x1 कितना है, x1 भी आपका a है, अच्छा ये माइनस का नहीं है तो ये प्लस का ही है, तो आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला तो ये जो माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। अब x1 तो आपका प्लस का ही है, तो ये प्लस का ही है, ठीक है ना। अच्छा कभी ऐसा सोचते हैं बच्चे कि a तो माइनस का हो गया, अरे फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अब इधर प्लस y2 देखिए आप कितना यहाँ पे, तो y2 आपने देखा तो कितना हो गया आपका माइनस का b, तो माइनस b आपने रखा। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझो, फॉर्मूले का माइनस। अब बात आती है y1 की, तो y1 हमने देखा तो क्या है हमारा प्लस का b है, तो मतलब जैसा वैसा लिख दो यहाँ पे b का स्क्वायर। अब क्या देखेंगे यहाँ पे कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या देखा, उसका ब्रैकेट के अंदर हल किया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर आप माइनस और माइनस है, तो हम क्या देख रहे हैं x और x होता है, x प्लस x होता है, हम उसे क्या करते हैं 2x लिखते नहीं लिखते, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपका क्या है, a और माइनस ए है, माइनस ए और माइनस ए है, तो दोनों अब समान चिन्ह दोनों समान चिन्ह है, माइनस और माइनस। ये -1a है और ये -1 है, तो -1 में -1 ऐड हो तो -2a हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज समझ में आई आपको। माइनस ए में माइनस से जुड़ा, तो एक माइनस ए में दूसरा माइनस से माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह वही आएगा, ऐसे पढ़ा हमने। तो -1 और -1 था तो -2a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 2a का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ऐसे प्लस, ये प्लस का है, ठीक। अब यहाँ पे आएगा तो माइनस बी में माइनस बी हो रहा है, माइनस बी और फिर माइनस बी, तो जैसे आप क्या करते हो फिर वही जैसा आपने, अब हमेशा इसको करने का भी समझे, -2 है तो हम क्या करते हैं, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह है तो जोड़ देता हूँ, चिन्ह वही आता है, तो -4 आता नहीं हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पे भी है, -1 भी है और -1 भी है, तो माइनस कितने भी हो गया, माइनस का 2 भी हो गया और स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ए बी जो है आपका इधर, आप इसके बाद का काम क्या है, ऐड कर दे, नहीं अभी हमें दिख रहा है कि वर्ग दिख रहा था, हम वर्ग कर सकते हैं, तो हम इसका वर्ग करेंगे पहले। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस वर्ग के अंदर तीन चीजें देखो, माइनस भी है, 2 भी है और ए भी है, माइनस भी है, 2 भी है और ए भी है, तो ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया आपका प्लस, 2 के ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, और ए के ऊपर जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं या आप ऐसे समझे, 2a का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -2a का स्क्वायर का क्या मतलब है, -2a की 2 बार गुणा, ये तो मतलब होता है किसी का स्क्वायर, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ए और ए की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो घात इसकी घात इसकी घात, तो घात जुड़गी नहीं होगी, 4a स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, चाहे आप ऐसे समझो चाहे आप ऐसे समझो, ठीक है। फिर ये प्लस ऐसे रहेगा यहाँ पे, अब फिर वही बात है बिल्कुल, या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, माइनस का स्क्वायर आपका क्या हो गया प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर क्या होगा आपका b स्क्वायर हो गया आपका। इतना क्लियर है आपका। इतने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ए बी तो आपका ऐसे रहा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका। अब यहाँ अब आप क्या ऐड कर सकते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को ऐड करके 8 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4a है और ये 4b है, अलग अलग चार है ना आपके, तो अब ये ऐड नहीं हो सकती, ऐसे ही रहेंगे। चलिए ए और बी तो ऐड नहीं हो सकता, परंतु जो उनके आगे 4 लिखा हुआ उसे आप कॉमन तो ले सकते हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किया जा सकता है भाई, 4 है यहाँ भी है, तो दोनों का 4 बाहर ले लिया एक साथ। अब आप इसे सॉल्व करो ना, 4 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करो 4a स्क्वायर आ गया, और 4 की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से करो 4b स्क्वायर आ गया, वही तो बात आ गई है, मैंने दोनों का 4 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, अब ये जो रूट है ना, वर्गमूल है, ये दोनों के ऊपर जाएगा, कौन दोनों के ऊपर, ये 4 के ऊपर भी जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा एक ही तो है भी है, इसके ऊपर भी जाएगा, और ये बीच में मल्टीप्लाई तो है ना इनके, ये तो ये
4 का रूट कितना आएगा, 2 जाएगा, और ये आपका ऐसे रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या है इनके बीच की, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं हमने उससे सॉल्व कर दिया, वही आपको आंसर मिल चुका है इसका। ठीक है, अब पूछाएगा ए और बी के ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इससे आगे आप इसे